मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश और मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी चारवाक दर्शन। और फ्रेंड्स यू नो वेरी वेल कि यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए हम पढ़ रहे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट और उसका नाम है चारवाक दर्शन और चारवाक फिलोसफी। तो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने रूपरेखा बताई थी कि कौन कौन से कोर्सेज कौन कौन से टॉपिक्स आपके कोर्स में हैं। और भारतीय दर्शन इंडियन फिलोसफी उसका पहला टॉपिक है चारवाक दर्शन और चारवाक फिलोसफी। तो ये क्या है फ्रेंड्स, देखते हैं, सुनिए। अगर हम चारवाक दर्शन की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कि चारवाक दर्शन एक भौतिकवादी दर्शन है। क्या मतलब हुआ भौतिकवादी दर्शन का? भौतिकवादी दर्शन का मतलब ये है फ्रेंड्स, जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई मरने के बाद क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? सर ये पता नहीं सर, मरने के बाद क्या होगा, किसने देखा है, क्या पता क्या होगा। लेकिन जैसे आप कोई अगर बहुत ही बड़ा आध्यात्मवादी है, इसका मतलब अगर आप कहते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं होता, सिंपली सब जो कुछ भी है ये संसार है, इसमें जितने मज़े हैं उतने कर लो, इसमें IAS RS बन जाओ, मरने के बाद कोई नहीं कहेगा। तो ये एक मेटलिस्टिक थिंग है कि आप जस्ट ये इमेजिन कर रहे हो कि इस जीवन में करना है जो करना है, उसके बाद में मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है। ऐसा दर्शन जो केवल अलौकिकता की बात करता है। किसकी? ऐसा दर्शन जो केवल अलौकिकता की बात करता है। मतलब क्या हुआ अलौकिकता का? अलौकिकता का मतलब ये है फ्रेंड्स, सिंपल सा मैं आपको बताऊं कि अलौकिक का मतलब ये है कि आप केवल और केवल जिस लोक में रह रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो इसे अलौकिक दर्शन अथवा भौतिकवादी दर्शन भी कहा जाता है। अलौकिक अथवा भौतिकवादी दर्शन। तो अब ये और समझिए इस चीज़ को। चारवाक दर्शन सिंपली प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। मतलब ये कि सपोज ये है पेन, ये पेन गिरा, देखो आवाज़ आई। अब इस पेन को मैं छूता हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये पेन है। आपने मुझे छुआ, बिल्कुल मैं लगा कि मैं हूँ। आपने किसी मतलब अपनी कोई गर्लफ्रेंड को मान लो टच किया तो आपको लगा कि हाँ रियल में गर्लफ्रेंड है। आपने मम्मी पापा के चरण स्पर्श किए तो लगा हाँ मम्मी पापा है, क्योंकि आपकी किसी इंद्री ने, जिसे आप स्पर्श इंद्री कहते हैं, टचिंग इंद्री कहते हैं, उस इंद्री ने आपके मस्तिष्क को जागृत किया कि हाँ भाई यहाँ कुछ टच हो रहा है। लेकिन तो ये तो प्रत्यक्ष हुआ। सपोज ये पेन है, ये मोबाइल है, ये अखबार है, ये बोतल है, ये मैं हूँ, ये आप हैं, ये आपकी गर्लफ्रेंड है, ये आपका बॉयफ्रेंड है। ये सब क्या है? ये मेटलिस्टिक हैं। आप इनको छू सकते हैं, इनको टच करके आप प्रत्यक्ष कर सकते हैं, इनका प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। तो चारवाक दर्शन के पास जो मेन मुद्दा है वो है प्रत्यक्ष। अब बात आती है साहब कि वो इस जगत को जो है वो प्रत्यक्ष मानता है। उसके अकॉर्डिंग ये जगत एक मेटेरियलिस्टिक जगत है। मेटेरियलिस्टिक जगत मतलब, मेटेरियलिस्टिक जगत का मतलब ये है कि इस जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब कुछ इन्हीं पदार्थों से हो रहा है। उसको करने वाला कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू चारवाक दर्शन इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो केवल इन्हीं प्रत्यक्षवादी तत्वों के आपसी मेल मिलाप से, उनमें परिवर्तन से नया जगत में कुछ भी जो बनता। फॉर एग्जांपल, दो इंसानों के मेल से तीसरा इंसान पैदा हुआ, तो पहला और दूसरा वो मेटलिस्टिक चीज़ें थी, वो भी मेटलिस्टिक चीज़ें। एक बड़े पत्थर को तोड़ के दो अलग पत्थर बना दिए, तो इस बड़े पत्थर को तोड़ने से दो पत्थर बने, ये भी मैटर था, ये दोनों भी मैटर हैं। अब पेंच यहाँ फंसता है, यहाँ पेंच फंसता है कि प्रत्यक्षवादी दर्शन का बेसिक मीनिंग तो आपके समझ में आ गया है। लेकिन अगर आपसे कह दें कि अकॉर्डिंग टू चारवाक दर्शन क्या ईश्वर होता है, क्या आत्मा होती है, क्या परमात्मा होते हैं, क्या आकाश होता है? ये तो आकाश को भी नहीं मानते। तो मित्रों मैं बता दूं कि वह समस्त चीज़ें जिन्हें प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से आप जान नहीं सकते वो चारवाक दर्शन के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। नो 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 नो। मतलब ये सिंपल सा
क्या आप आत्मा को देख सकते हैं? अब आप में से कई लोग कहेंगे हमने देखा है, बट रियल में छू सकते हैं क्या? उसको प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं क्या? नहीं ना। क्या आपने ईश्वर को देखा? नहीं ना। क्या आपने आत्मा को देखा? नहीं ना। परमात्मा को? नहीं। आपने आकाश को देखा जरूर है, लेकिन क्या आपने उसको छुआ कभी? नहीं। कोई उसको छूने का कोई चांस ही पैदा नहीं होता। तो जिन चीज़ों को आप डायरेक्टली अपनी इंद्रियों के माध्यम से, जिन्हें आप प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते, जिन्हें आप छू नहीं सकते, जिनका आप अनुभव नहीं कर सकते, एग्जैक्ट वर्ड है मित्रों अनुभव, जिनका आप अनुभव नहीं कर सकते, चारवाक के अकॉर्डिंग वे सारी चीज़ें मिथ्या है, वे सारी चीज़ें मिथ्या हैं। चारवाक एक ही चीज़ को मानता है सर, अकॉर्डिंग टू चारवाक कि चारवाक इस बात पर फोकस करता है कि ये जो भी जगत है वो एक भौतिकवादी अथवा मेटेरियलिस्टिक जगत है। मतलब सिंपल सा है इस मेटेरियलिस्टिक जगत का कि इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ पदार्थों के आपसी मिलन से हो रहा है। दो पदार्थ मिलते हैं तो तीसरा पदार्थ बनता है। इसे ही कहा जाता है चारवाक दर्शन या फिर मेटेरियलिस्टिक थिंकिंग। आई होप क्रिस्टल क्लियर है और हम बातों को फोकस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और मित्रों मैं बता दूं, आप में से अगर कोई RS की प्रिपरेशन कर रहा है तो मेरे ये नंबर है 9950496952। इस नंबर पर आप ब्रॉडकास्ट बनिए, निःशुल्क है। दिल्ली के 2 क्वेश्चन आंसर राइटिंग, दिल्ली के 30 MCQ RS प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, और कई सारे कोर्सेज अनअकैडमी प्लस पर मेरे चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि बिल्कुल आप समझेंगे ये 6300 रुपये में RS जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूँ। मैं अकेला ही काफ़ी, चिंता मत करिए, मैं अकेला ही सारे सब्जेक्ट ले सकता हूँ और मेरे अंदर कैलिबर है। मेरे और वीडियोज़ आप देख सकते हैं। अभी मेडिवल हिस्ट्री चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन इसी महीने मैंने स्टार्ट किया है 0 लेवल से, और ये 12 महीने तक आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 6300 रुपये में अनअकैडमी 24 महीने का आपको मटेरियल देती है सर, पिछले 12 महीने का, अगले 12 महीने का। तो मेडिवल हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन, इसके साथ साथ अभी मैं लाऊंगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही साथ पॉलिटी चल रही 0 लेवल से। तो सारे सब कुछ मेंस ओरिएंटेड कर रहे हैं। क्यों? देखिए मित्रों, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, मैं तो जस्ट आपका एक हेल्पर हूँ। आप बड़े बड़े कोचिंगों के चक्कर में जाएंगे, कोचिंग क्या कहेंगे कि प्री की तैयारी करो, मेंस तो मेंस होगा तब देख, प्री नहीं हुआ तो मेंस क्या करोगे? और मैं तो कहूँ प्री हो गया तो मेंस में क्या करोगे? क्या मेडल लेना है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, कभी भी तैयारी प्रीलिम्स की नहीं होती है, चाहे RS हो चाहे IS हो, तैयारी हमेशा मेंस की होती है। एक कदम जब आप आगे पढ़ लेते हैं तो पिछला क्लियर नहीं होगा क्या? अगर आप मेंस के सारे कोर्सेज लपेट लो RS के, तो क्या आपका प्री नहीं होगा? 101% होगा। सो यू शुड फोकस ऑन प्रीलिम्स, नॉट ऑन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ओनली ऑन मेंस एग्जामिनेशन। क्योंकि सबसे डिफिकल्ट टास्क ये है, लोगों को लिखना ही नहीं आता है, एग्ज़ाम हॉल में जाके लिखते हैं, फिर सफलता कहाँ मिलेगी? मैं भी उनमें से एक ही था मित्रों, लेकिन मैंने अनवरत प्रयास किया है, निरंतर रूप से 2 आंसर राइटिंग की है, और आज भगवान की दया से आई होप तीसरा जो मैंने अभी मेंस दिया है इसका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। और इसका पॉजिटिव रहे ना रहे, मैंने अपना लोहा UPSC में मनवाया है साहब, UPSC का मेंस निकाला है, इंटरव्यू भी दिया है। तो मेरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल कारगर है साहब। आप अगर दिल्ली 2 आंसर लिखते हैं, दिल्ली 30 MCQs करते हैं, तो आपका प्रीलिम्स 101% होगा। नाउ यू शुड फोकस ऑन मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि मेंस के इतने सारे सब्जेक्ट्स आप कब कब करोगे? मैं नियमित रूप से आपके टेस्ट भी ले रहा हूँ, नियमित रूप से आपको सब कुछ मिल रहा है, और वो भी कितने में साहब? 6300 मित्रों, 6300 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप क्या करें, सिंपली मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर दें 9950496952। इस नंबर पर आप कॉल कर लेना या मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे हाई लिख देना। मैं ब्रॉडकास्ट दूंगा, उस पर खूब सारे PDFs फ्री देता हूँ, तो उसका कोई चार्ज नहीं है, आप फटाफट जुड़ जाइए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी